चलिए तो सारे के सारे लोग आ गए। आज हम लोग सबसे पहले आपको तो ये फूलपति क्लास कोरोना डोज 16 पढ़ेंगे आज हम लोग। और हमारे इस विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल रानीगंज में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो है वो लिया गया पार्ट है यहाँ से। आज हम लोग पार्ट 1 एग्रीकल्चर का पढ़ेंगे। ये आता है आपको एग्रीकल्चर जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? ज्योग्राफी में पढ़ना है। ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको, यानी भूगोल में पढ़ना है। ठीक है, ये भूगोल में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो है वो एग्रीकल्चर हमारा जो है यानी कृषि है, वो सबसे भारत का मुख्य जीविका का आधार कृषि ही है। ठीक है, हमारे यहाँ जो क्या है, हमारे यहाँ भारत में अधिकांश भाग पर जो वर्षा होती है वो कितने दिनों तक होती है? तो 3 से 4 मंथ होती है वर्षा। ठीक है, हमारे यहाँ जो 3 से 4 मंथ होती है रेंज, ठीक है, यानी वर्षा होती है। और हमारे यहाँ कृषि जो एग्रीकल्चर आधारित है, एग्रीकल्चर आधारित है। ठीक है, एग्रीकल्चर आधारित है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है, जो वर्षा पे आधारित है वो हमारे यहाँ कृषि वो 3 से 4 मंथ ही होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ 3 से 4 मंथ ही होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु होते हैं और शरद ऋतु भी होते हैं। अब आगे देखते हैं कृषि। तो आगे जो क्या है, भारत के कितनी % जो है वो सिंचाई की व्यवस्था की है? भारत में कृषि के लिए कितनी % सिंचाई की व्यवस्था की गई है? तो इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है 15%, 15% कृषि की सिंचाई के लिए है। काची कृषि की सिंचाई के लिए है। ठीक है, कृषि की सिंचाई के लिए 15% आपको क्या है, 15% भाग पर जो है वो कृषि की सिंचाई की जाती है। यहाँ साल में जो है हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में क्या है हमारे यहाँ कि साल में जो है क्या है, साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है ना, 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। उगाई जाती है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं YouTube पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मैं उन भाई लोगों को भी नमस्कार करता हूं जो हमारे चैनल को शेयर करवा रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे ही आपको मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और वैसे ही मैं लाइव क्लास लेकर आऊंगा, एकदम फ्री, कोई क्लास नहीं। यदि आपको क्लास खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर दिया रहता है, या तो आपको ऊपर बैनर पे ही नंबर मिलेगा 9031186651। उस पर आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हो। और आपको उसमें क्या है कि क्लास जो है रेगुलर खरीदने के लिए 10th का या 12th का, 10th का, वो 10th का आपको लगेगा 249 रुपया। आपको फोन पे या डेबिट कार्ड, ATM के माध्यम से कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको एक ऐप भेजूंगा जो कि YouTube पर हमारा अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है। और मैं यहाँ से आपको एक 6 गुप्त पिन कोड बताऊंगा, वो आप डालोगे तभी आपका क्लास चलेगा। अन्यथा आपको जो पिन कोड जान गया आपका 6 गो, वो अगला अपना में लॉगिन करके देख सकता है। ठीक है, तो जिनको भी ऑनलाइन क्लास खरीदना है वो डिस्क्रिप्शन में या तो आप कमेंट में लिखकर बताओ, और आपकी क्या परेशानी है, आपको क्या चाहिए, आप वो भी कमेंट में लिखकर बताओ। चलिए तो बात करते हैं बाबू। देखिए क्या कि कृषि जो है वो क्या कि कृषि की सिंचाई हमारे इंडिया में 15% भाग पर है। 15% भाग पर है। इंडिया साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। हमारे यहाँ जो है कृषि जो है किस पर आधारित है? अच्छा, हमारे यहाँ जो अधिकांश भाग पर वर्षा होती है, अधिकांश भाग पर वर्षा होती है यहाँ पे।
अधिकांश भाग पर क्या होती है ना, भाग पर ये जो रेन यानी वर्षा होती है वो कितना होती है, 3 से 4 महीना होती है। कितना होती है, 3 से 4 महीना होती है। अब यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया। अब क्या है कि वर्षा की सहायता से खेती की जाती है, यानी कि वर्षा की सहायता से, यानी रेन की सहायता से, ठीक है, वर्षा की सहायता से, इसकी सहायता से जो की जाती है कृषि, इसकी सहायता से जो की जाती है कृषि, वो क्या कहलाती है, ड्राई कृषि कहलाती है, ड्राई एग्रीकल्चर कहलाती है। ड्राई एग्रीकल्चर यानी कि शुष्क कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। चलिए यहां तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या कि कृषि का महत्व क्या है। तो मैं बता देता हूं कि कृषि का महत्व भी निम्नलिखित आप लोगों ने जानते हैं कि भारत की जीविका का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि ही है। अच्छा, यह देश के अधिक क्या होता है, देश के आर्थिक जीवन का भी यापन है। यदि हमारे यहाँ जो है कृषि का मुख्य साधन क्या है, चावल दाल और रोटी है। क्या है हमारे यहाँ, चावल दाल रोटी है। ये हमारे यहाँ चावल दाल रोटी है जो कि आर्थिक जीविका आधार है, ठीक ना, आर्थिक जीविका आधार है। देश का लगभग 2/3 तिहाई लोग जो है वो यहाँ विशाल जनसंख्या कृषि पर आधारित है भोजन के लिए। देश की कुल जनसंख्या का कितना बाबू, देखिए देश की कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट, 2/3 भाग, क्या 2/3 भाग, 2 क्या, आपको जो देश की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि पर आधारित। विशाल जो जनसंख्या हमारी वो भोजन के लिए कृषि पर ही आधारित है। कितने आधारित है, तो 2/3 भाग आधारित है, 2/3 भाग आधारित है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो है वो कृषि से कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है, कृषि से कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है। ये हमारा जो एग्रीकल्चर है इससे हमारा क्या, कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है, कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है। ये कृषि का ये सब हम लोग महत्व देख रहे हैं। चलिए तो फटाफट से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। यदि आप वीडियो का स्किप करके देखे होंगे सर तो आपको नहीं समझ में आएगा बाबू। यदि आप वीडियो का स्किप करके देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो है जो पॉइंट जो है वो कृषि जो है वो बेसिक कंसेप्ट के मैं साथ चल रहा हूँ। आप देखते होंगे बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया सवाल भी है कि जो है वो भारत में कितने % भाग पर सिंचाई की जाती है ना। बहुत से एग्जाम में इतना छोटा सवाल है लेकिन ये बीपीएससी प्रेस करता है। आप जब देखोगे तो बीपीएससी क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर से पूछा जाता है, ठीक ना। आप सेट खोल कर देख लीजिएगा। आपको मैं बताता हूँ कि बीपीएससी का मैं बुक देख ही रहा था तो कृषि से हमें वैसा लगा जो बहुत छोटा सवाल पूछा गया है, ठीक ना। तो इसीलिए छोटे चीज को कभी छोटे नहीं लेना चाहिए। बीपीएससी एग्जाम बताइए कि हमारे बिहार में कितना बड़ा उससे पोस्टेड है कि जो कुछ भी बनिएगा वो बीडीओ, एसडीओ है ना, अनुमंडलीय प्रखंड स्तरीय का पदाधिकारी बनिएगा, उसमें ये पूछा जाता है। तो ठीक है, चलिए तो इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट खींचिए। चलिए आप खींच ही लिए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं क्या कि अब जो है क्या है, अब देखिए क्या होता है कि देश का जो है वो राष्ट्रीय आय भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। यदि देश का राष्ट्रीय आय में योगदान है, देश का हमारे यदि देश का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम
क्या? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, यह जो है वो कृषि योगदान देती है ना। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। और देश के कृषि जो है वो 24% आय कृषि से प्राप्त होता है। देश का जो है एक और पॉइंट आपको मिल गया कि देश का जो है, देश का 24% आय जो मिलता है, इनकम मिलता है, वो आपको कहां से मिलता है, वो आपको मिलता है एग्रीकल्चर से मिलता है। एग्रीकल्चर यानी कृषि से मिलता है। किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के महत्व क्या है। भारतीय कृषि के महत्व को लिखे। भारतीय कृषि के महत्व को लिखे। तो हमने आपको बताया था क्या कि देश का जो है वो आर्थिक योगदान जो है सबसे ज्यादा किसका है, वो कृषि का है। किसका है? कृषि का है, एग्रीकल्चर का है। चलिए भारतीय कृषि के महत्व को लिखें। क्या? भारतीय कृषि के महत्व को लिखे। भारतीय कृषि के महत्व को लिखे। क्या? महत्व को लिखे, ठीक ना। तो मैंने अभी तुरंत ही जस्ट अपॉइंट में बताया था कि भारतीय कृषि का महत्व निम्नलिखित है। पहला मैंने बताया था का देश इसकी आर्थिक जीविका यापन कृषि से ही। देश की आर्थिक जीविका का मुख्य साधन कृषि है। दूसरा हमने बताया था है ना कि देश का जो है वो 2/3 भाग है ना, विशाल जनसंख्या भोजन के लिए कृषि पर ही आधारित है। तीसरा मैंने क्या बताया कि जो है वो देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा हमने क्या बताया कि देश का जो है वो 24% आय कहाँ से मिलता है, तो वो कृषि से मिलता है। कोई डाउट्स? यदि आपको डाउट्स हो तो कमेंट में लिखेंगे, और आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए वो भी बोलेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल फूलपति वाली क्लास विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक, अनसब्सक्राइब होकर चले जाइए। मैं यदि आप मेरे में वो खासियत नहीं है, मेरे में वो कमियां हैं, तो आप जो है वो चैनल को डिसलाइक और क्या कहते हैं अनसब्सक्राइब होकर चले जाइए, ठीक है। मेरे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा डीप नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक दे रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप शेयर एक दिन का एक वीडियो जरूर करिए। अपने लिए नहीं तो उन छोटे बड़े भाइयों के लिए जो 10th का एग्जाम देने के लिए हैं, या तो ये वीडियो को और शेयर करो, क्योंकि ये कृषि से है। बहुत से कृषि से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारी भारत का जो मुख्य साधन है वो एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर है। तो फटाफट से इसका आंसर लिखना। क्या लिखना? फटाफट से आंसर लिखना है इसका। चलिए फटाफट से इसका आंसर लिखना। क्या? पहला लिखना कि राष्ट्रीय भारतीय कृषि के महत्व निम्नलिखित। भारतीय कृषि के महत्व क्या है? निम्नलिखित है। भारतीय कृषि के महत्व निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, यह देश की आर्थिक जीविका का प्राण है। क्या? देश की आर्थिक जीविका का
प्राण है। दूसरा लिखिएगा देश की कुल जनसंख्या का, है ना, देश की कुल पॉपुलेशन का 2/3 भाग, 2/3 भाग कृषि पर आधारित, है ना। देश की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग जो है वो कृषि पर आधारित है। अच्छा आगे चलिएगा, कृषि से कच्चे माल प्राप्त होते हैं। जैसे पटसन वगैरह ये सब जो बनता है वो किससे बनता है? कृषि से बनता है। अगला लिखेगा, क्या लिखेगा? तो देश की राष्ट्रीय आय में, देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला लिखिएगा, लास्ट पॉइंट, कि देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का नेशनल इनकम है। देश के राष्ट्रीय आय में देश की राष्ट्रीय आय देश के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 24% है। चलिए 24% है, तो फटाफट से इसका पास स्क्रीनशॉट खींचो। इसके बाद ही चलेंगे हम लोग। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए आपको जो है वो एग्रीकल्चर, कृषि का जो है वो पार्ट 1 इसमें मैं पढ़ाऊंगा, और इसको पूरा डिफिकल्ट रूप से मैं इसको 3 पार्ट में करके मैं पूरा पढ़ाऊंगा। कितने? 3 पार्ट में करके पढ़ाऊंगा, तो पार्ट 1 ही ये चलेगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि कृषि जो है वो, भारतीय कृषि जो है वो योग भूमि को कितने तरह से भूमि में सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय योग जो है कृषि भूमि योग से, क्या? कृषि भूमि योग से भारतीय जो है वो क्या? कृषि भूमि योग से, है ना, कृषि योग भूमि से कितने तरह की जो है वो भूमि सम्मिलित किया जा सकता है? तो वो 4 तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन था ये आपका कि कृषि योग्य भूमि क्या था? कृषि योग्य भूमि से कितने तरह की, क्या? कृषि योग्य भूमि से कितने तरह की भूमि सम्मिलित की गई है? कृषि योग्य भूमि से कितने तरह की भूमि, यानी लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि। कृषि योग्य भूमि से कितने तरह की लैंड को सम्मिलित किया गया है? तो मैं बता दूं कि आपको ये 4 तरह से किया गया है। कितने तरह से? तो आपको है वो 4 तरह के, कितने तरह की? 4 तरह के सम्मिलित किया गया, ठीक है। पहला देखिए क्या किया गया है कि वो कहा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। पहला क्या हुआ? शुद्ध बोया गया क्षेत्र।
शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और क्या उन्होंने बतलाया शर्तें? अच्छा, और बताया था क्या? चालू उद्योग, है ना, क्या कि जो है वो चालू प्रति और बंद प्रति, क्या बताया था कि वो है वो चालू प्रति अन्य प्रति। दूसरा उन्होंने क्या बताया? चालू प्रति, क्या बताया? चालू प्रति। तीसरा बताया अन्य प्रति, क्या? अन्य प्रति। और चौथा जो बताया कृषि योग्य, क्या? कृषि योग्य जो है वो कार्यभूमि, क्या? कृषि योग्य कार्यभूमि। क्या बोला चौथा उन्होंने? क्या? चौथा जो हम लोग बांटते हैं वो कृषि योग्य, क्या? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। चलिए ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा कृषि एग्रीकल्चर का पार्ट तो आप कमेंट में बताइए कि एग्रीकल्चर का आपको पार्ट 2 चाहिए, नहीं ये पार्ट 1 था। तो इसी प्रकार हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। यदि आप हमारे इस फुलपति क्लास में विद्या इंस्टीट्यूट पर नए हो तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।